दिलीप सर जीनियस जंक्शन के इस नए एपिसोड में मैं दिलीप कुमार व्यास आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे ऑडियंस को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और कुछ ही दिन में आने वाले त्यौहार हनुमान जयंती की भी अग्रिम शुभकामनाएं। कुछ दिन पूर्व हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे हम अपने बच्चों को आरटीई योजना के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिलवा सकते हैं। तो कल ही राज्य सरकार के द्वारा उस योजना की तिथियों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और वो अपडेट देने के लिए आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अपडेट ये है कि आरटीई के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि जो 21 अप्रैल 2024 थी उसे बढ़ा करके 29 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। अब आप आरटीई के तहत आवेदन किसी भी मित्र के माध्यम से या संबंधित पोर्टल पर जाकर के 29 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। लॉटरी के द्वारा प्रथम चरण के बच्चों का चयन 1 मई तक किया जाएगा। ये तिथियां जो आप पीछे लिखी हुई देख रहे हैं ये संदर्भित नई तिथियां हैं। एक बार पुनः ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया अब 29 अप्रैल 2024 तक चलेगी। चयन प्रक्रिया लॉटरी के द्वारा प्रथम चरण की 1 मई को संपन्न होगी। स्कूल्स के द्वारा प्रथम चरण के आवेदन पत्रों की चयनित बच्चों की जांच 15 मई 2024 तक की जाएगी, और आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो अभिभावक उसमें संशोधन कर सकेंगे। कोई डॉक्यूमेंट यदि सबमिट करना छूट गया है तो सबमिट कर सकेंगे। उसके लिए उन्हें 21 मई तक की तिथि दी गई है। और उसके बाद प्रथम चरण की सीटों का माफी चाहूँगा एक बार संशोधन का कार्य आप 15 मई तक कर सकेंगे। प्रथम चरण की सीटों का जो आवंटन है वो 1 जून से 25 जुलाई तक किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया जो प्रथम चरण की है लगभग 25 जुलाई तक पूर्ण होगी। आगे की प्रक्रिया अपने स्तर पर चलती रहेगी। हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी वो 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 29 अप्रैल 2024 कर दी गई है। तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि इस आवेदन प्रक्रिया से वंचित रह गया है तो अपना कोई भी अपूर्ण डॉक्यूमेंट पूर्ण करवाकर शीघ्र 29 अप्रैल 2024 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हुए इस निःशुल्क योजना का लाभ उठाएं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि हमेशा ही हमारे समक्ष एक बहुत गंभीर, बहुत चिंतनीय विषय होता है। हम हर जगह लगभग सलाह लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि बच्चे ने जब 10th क्लास उत्तीर्ण कर ली तो उसके बाद उसे कौन सा सब्जेक्ट दिलवाया जाए, और जो सब्जेक्ट हम उसमें उसे दिलवाते हैं उसमें कैरियर या सर्विस के क्या क्या ऑप्शन हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के हम एक बहुत ही बड़ी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस रहेगा कि 10th के बाद आपके पास कौन से विकल्प होंगे, और आप यदि किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं तो उस विकल्प के अंतर्गत आप क्या क्या कैरियर बना सकते हैं। ये सारी जानकारी विस्तार से आने वाले वीडियो में दी जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है अब इस चैनल का। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपके जान पहचान का व्यक्ति, बच्चा, अभिभावक यदि अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो सीरीज शुरू होने से पहले कृपया उन सभी को इस चैनल से जोड़िए, ताकि वे अपने बच्चों के कैरियर के लिए निर्णय, उनकी पसंद, उनके ड्रीम और उनको सफलता मिले ऐसे रास्ते से कर सकें। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। अगले वीडियो तक जय हिंद।